नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी जेब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी के नए स्लैब और 0% टैक्स की। सरकार ने प्रचार किया कि कुछ चीज़ें जैसे कॉपी, किताब और आटे पर अब 0% जीएसटी लगेगी और जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन क्या यह सच में सच है? अगर आप सोच रहे हैं कि अब आपकी नोटबुक, किताब या दाल सस्ती हो जाएगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असलियत यह है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे कागज़, पैकेजिंग, कलर और ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी नाम में तो राहत है, लेकिन आपके पैसे पर बोझ और ज़्यादा बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको साफ साफ दिखाएंगे कि कैसे जीएसटी का यह नया पैटर्न या नया स्लैब सिर्फ दिखावा है, कौन सी चीज़ें सच में महंगी हुई और कौन सी 0% दिखा करके आपको महंगी पड़ने वाली है। तो बने रहिए, क्योंकि हम आज उजागर करेंगे कि जीएसटी 0% का धोखा और महंगाई की असली सच्चाई। भारत में 2017 से लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी देश के अब तक के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक माना जाता है। केंद्र सरकार ने इसे वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन समय के साथ जीएसटी का ढांचा इतना जटिल होता गया कि आज आम जनता और छोटे व्यापारी इसे बोझ की तरह महसूस करने लगे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 2 स्लैब यानी 2 टायर जीएसटी स्लैब व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। सरकार का तर्क है कि इससे टैक्स व्यवस्था सरल होगी और जनता को बचत दिवस जैसा अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय ने यह प्रचारित किया कि अब कई वस्तुओं पर 0 यानी कि जीएसटी लगाकर लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन असली तस्वीर कुछ और है। कुछ वस्तुओं पर 0 टैक्स दिखाकर सरकार जनता को यह विश्वास दिला रही है कि जीवन सस्ता हो जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि जिन कच्चे माल और बेसिक इनपुट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, उनकी वजह से तैयार माल पहले से भी ज़्यादा महंगा होगा। उदाहरण के लिए, कॉपी और नोटबुक पर 0% जीएसटी कर दिया गया है। पहली नज़र में लगता है कि यह छात्रों और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन नोटबुक बनाने में इस्तेमाल होने वाले कागज़, पेपर और कवर पर जीएसटी की दर 12% से घटा करके 18% कर दी गई है। यानी कॉपी और नोटबुक्स पर टैक्स 0 होने के बावजूद उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी और बाजार में उनकी कीमत पहले से अधिक हो जाएगी। क्यों यह राहत असल में एक जनता के साथ धोखा है? आम आदमी केवल तैयार सामान पर जीएसटी देकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं होती कि उस सामान के उत्पादन में जो कच्चा माल लगता है, उसकी लागत पहले से कहीं अधिक हो चुकी है। परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें घटने के बजाय बढ़ती जाती हैं और सरकार जनता के सामने बचत दिवस का नारा देकर अपने राजनीतिक प्रचार को सफल कर देती है। अब हम आपको जीएसटी के 2 स्लैब और सरकार का तर्क और उसकी असली तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। सरकार ने एक नया ढांचा विकसित किया है। सरकार ने जो 2 स्लैब वाला नया जीएसटी ढांचा पेश किया है, उसमें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक 0% जीएसटी वाली वस्तुएं और दूसरी 18% जीएसटी वाली वस्तुएं। 0% जीएसटी वाली वस्तुएं, इन्हें जनता के लिए राहत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
और नंबर 2 पर 18% जीएसटी वाली वस्तुएं, अधिकांश सामान इसी श्रेणी में डाल दिए गए हैं। पहले जहां जीएसटी की कई दरें 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, अब उन्हें घटाकर मुख्यतः 2 स्लैब में बदल दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, भ्रष्टाचार कम होगा और कारोबारियों के लिए सुविधा होगी। लेकिन असली हकीकत क्या है? असली हकीकत सरकार के इस दावे से कहीं ज़्यादा अलग है। 5% और 12% वाली वस्तुओं को सीधे 18% जीएसटी में डाल दिया गया है। कई रोजमर्रा की आवश्यक चीज़ों जिन पर पहले कम टैक्स लगता था, अब वो महंगी हो जाएंगी। जिन वस्तुओं पर 0% जीएसटी किया गया है, उनके कच्चे माल पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं। यानी सरकार राहत का भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन असल में उसका मकसद टैक्स संग्रह को बढ़ाना है। उदाहरण नंबर 1, कॉपी या नोटबुक। तैयार कॉपी और नोटबुक पर जीएसटी की दर कितनी है? 0%, 0%। कागज और कवर पर जीएसटी 18% कर दिया गया है, जो पहले 12% था। नतीजा क्या होगा? कॉपियां पहले से महंगी हो जाएंगी। उदाहरण 2, खाद्य सामग्री। सरकार ने कुछ दालों और आटे पर 0% जीएसटी किया है, लेकिन पैकेजिंग सामग्री जैसे प्लास्टिक रैपर, जूट, बैग, डिब्बा इत्यादि पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। नतीजा, पैक्ड खाद्य सामग्री की कीमतें निश्चित बढ़ेंगी। उदाहरण 3, कपड़े। कुछ तैयार वस्तुओं को 0% जीएसटी में डाल दिया गया है, लेकिन कपड़े बनाने वाला धागा, रंग, प्रोसेसिंग चार्ज अब 18% के स्लैब में आ गया है। नतीजा, सिलाई मशीन और तैयार परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए। उदाहरण 4, शिक्षा के क्षेत्र में। किताबें, बुक्स पहले से ही 0 जीएसटी में थी और अब भी वही है, लेकिन स्टेशनरी, प्रिंटर, इंक, चार्ट पेपर, बाइंडिंग मटेरियल आदि पर अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। नतीजा, शिक्षा का खर्च कम होने की बजाय और बढ़ने वाला है। सरकार आम जनता को केवल आकर्षक हेडलाइन दिखा रही है। कॉपी पर जीएसटी 0%, दाल पर टैक्स 0%, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और पैकेजिंग की लागत बढ़ाकर महंगाई को और तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इससे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी मध्यम वर्गीय परिवारों को, छात्रों को, किसानों को और छोटे व्यापारियों को। अब हम आपको आगे का डेटा के आधार पर बताते हैं कि सरकार ने कहां राहत का दिखावा किया है और कहां असल में महंगाई बढ़ाई है। उदाहरण व डेटा अब हम आपको बताने वाले हैं। सरकार बार बार यह प्रचारित कर रही है कि 0% जीएसटी से जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन जब गहराई से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक दिखावटी कदम या ड्रामा मात्र है। असलियत में हर चीज़ की लागत बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए, कॉपी और नोटबुक। पहले नोटबुक पर 12% जीएसटी लगता था, अब नोटबुक पर 0% जीएसटी है, लेकिन कागज पेपर पर टैक्स 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। कवर और बाइंडिंग मटेरियल पर टैक्स 18% कर दिया गया है। नतीजा क्या होगा? पहले 100 पन्नों की एक कॉपी जो 40 रुपये की आती थी, अब वही कॉपी 45 से 48 रुपये में बिकेगी। यानी 0% जीएसटी के नाम पर वस्तुएं सस्ती नहीं बल्कि और महंगी हो जाएंगी। अब हम उदाहरण लेते हैं पैकेज्ड आटा और दालों का।
सरकार ने कहा कि आटा दाल पर 0% GST लगेगी, लेकिन पैकिंग बैग, जूट या प्लास्टिक पॉली बैग पर GST 12% से बढ़ा करके 18% कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस सर्विस पर भी 18% GST कर दिया गया है। परिणाम क्या होगा? ढीला यानी कि लूज आटा 30 रुपये किलो मिलेगा, वहीं पैक्ड आटा 40 रुपये किलो मिलेगा, पहले 35 रुपये था। मतलब गरीब जनता के लिए राहत कहीं मिलती दिख नहीं रही है। उदाहरण 3, कपड़ा उद्योग। सिलाई के कुछ परिधानों पर 0% GST है, लेकिन धागा यानी यार्न पर टैक्स 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। फैब्रिक कलरिंग और प्रोसेसिंग पर 18% GST कर दिया गया है, जिसका नतीजा ये होगा कि पहले जो कुर्ता 500 रुपये का आ जाता था, अब वही कुर्ता 550 से 600 रुपये का मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे जनता की जेब पर 50 से 100 रुपये तक का कटिंग होगी, जेब काटी जाएगी। उदाहरण 4, शिक्षा सामग्री। किताबें पहले से ही GST से मुक्त थी, अब भी वही स्थिति है। नोटबुक पर 0% GST घोषित किया गया है, लेकिन चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, रबर, इंक, स्केल, इंक, प्रिंटर, कार्ट्रिज सब पर 18% GST लगा दिया गया है। नतीजा, एक छात्र का वार्षिक स्टेशनरी खर्च 20 से 25% बढ़ जाएगा। उदाहरण 5, दवाइयाँ और स्वास्थ्य। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स 0% GST की श्रेणी में रखी गई हैं, लेकिन मेडिकल उपकरण, सिरिंज, ग्लव्स, पैकिंग पर 18% GST लगा दिया गया है। अस्पताल की कई सेवाएं अब पहले से महंगी हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा? मरीज को दवा थोड़ी सस्ती लगेगी, लेकिन इलाज का खर्चा कुल बढ़ जाएगा। डेटा आधारित विश्लेषण काल्पनिक उदाहरण के आधार पर है, जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। तालिका साफ दिखाती है कि 0% GST का दिखावा करके सरकार ने जनता को राहत नहीं बल्कि भ्रम दिया है। जनता पर क्या क्या असर होंगे इस नए GST स्लैब के? छात्रों के लिए कापी, किताब और स्टेशनरी सब महंगा हो जाएगा। गृहिणियों के लिए रसोई खर्च, आटा, दाल, तेल, पैक्ड सामान सब महंगा हो जाएगा। किसानों के लिए बीज, खाद, उपकरण महंगे हो जाएंगे, जिससे खेती की लागत बढ़ने वाली है, मुनाफा घट जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए लागत ज़्यादा रहेगी, मार्जिन कम रहेगा, प्रतिस्पर्धा में उनका व्यापार चलना मुश्किल है। इसके अलावा मध्यम वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े और भोजन पर उसके सभी खर्च बढ़ने वाले हैं, यानी कि उसकी जेब कटनी तय है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस नए GST स्लैब से सरकार को क्या क्या लाभ हैं और जनता को क्या क्या नुकसान है। सरकार को क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, कर संग्रह, रिवेन्यू बढ़ जाएगा। सरकार ने 5% और 12% वाले टैक्स स्लैब हटा दिए और सीधे 18% GST के स्लैब में पहुंचा दिया। इससे टैक्स कलेक्शन स्वाभाविक रूप से सरकार का बढ़ जाएगा। सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आएगा, जिसे वह अपनी योजनाओं और चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर सकेगी। नंबर 2, राहत का प्रचार। 0% GST की कुछ घोषणाएं जनता को तुरंत आकर्षित कर सकती हैं, जैसे नोटबुक, आटा, दाल, किताबों पर टैक्स शून्य। जनता पहली नज़र में इसे राहत मान लेती है और सरकार अपने पक्ष में माहौल बना लेगी। नंबर 3, राजनीतिक लाभ। चुनावी साल में सरकार को यह कहने का मौका मिलेगा कि हमने जनता को राहत दी है, लेकिन हकीकत में मीडिया और विज्ञापनों में केवल 0% GST का ही प्रचार होगा। असली महंगाई पर तो कोई बात ही नहीं होगी। जनता को क्या क्या नुकसान होगा? महंगाई का बोझ बढ़ेगा, रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें निश्चित ही महंगी हो रही हैं। छोटे व्यापारियों पर कर की मार होगी। छोटे दुकानदार, स्टेशनरी बेचने वाले, छोटे किराना व्यापारी, सबको महंगे कच्चे माल की वजह से नुकसान होगा। उनकी बिक्री घटेगी, क्योंकि ग्राहक महंगे सामान लेने से बचेंगे।
नंबर 3, मध्यम वर्ग की कमर टूट जाएगी। स्कूल फीस पहले से ही महंगी थी, अब स्टेशनरी और भी महंगी हो जाएगी। मेडिकल खर्च पहले ही भारी था, अब और ज़बरदस्त बढ़ जाएगा और घरेलू बजट आपका बिगड़ने ही वाला है। नंबर 4, किसानों और श्रमिकों पर असर। खेती के उपकरण, बीज, खाद आदि सब महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ेगा। अन्न का उत्पादन घट जाएगा और महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी। आर्थिक तर्क क्या हैं इस पक्ष में? अगर सरकार 0% जीएसटी कुछ वस्तुओं पर देती है, लेकिन उत्पादन और वितरण पर भारी टैक्स लगाती है, तो अंतिम कीमत कभी भी कम नहीं हो सकती। इसका उदाहरण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में देखा जा सकता है। जैसे शिक्षा से जुड़े सामानों पर सीपीआई में 8% की वृद्धि दर्ज हुई, तो स्वास्थ्य पर डब्ल्यूपीआई में 10% तक की वृद्धि हुई। यह साफ दिखाता है कि जीएसटी सुधार जनता की जेब पर और भी भार डालने वाला है। क्या है राजनीतिक चाल? सरकारें जानती हैं कि आम आदमी अखबार की हेडलाइन और टीवी विज्ञापन देखकर ही राय बना लेता है। 0% जीएसटी जैसे शब्द मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करते हैं। असली महंगाई धीरे धीरे महसूस होती है और तब तक जनता चुनावी फैसले ले चुकी होती है। उदाहरण, बचत दिवस। सरकार ने नारा दिया है कि बचत दिवस मनाए जनता। टीवी विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि छात्रों को अब कॉपी और किताबें सस्ती मिलेंगी। गृहिणियों को कहा गया है कि दाल और आटा सस्ता मिलेगा, लेकिन कॉपी पर 40 से 48 रुपए की हो गई, जो पहले 40 रुपए की थी। आटा जो 35 रुपए का था, अब 40 रुपए किलो हो गया है। दालें पहले से महंगी हो जाएंगी। यह सब देख करके जनता को समझना चाहिए कि बचत दिवस असल में जो मना रहे हैं, वो वास्तव में महंगाई दिवस मना रहे हैं। सरकार ने इस कदम से राजस्व और राजनीतिक लाभ तो सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन जनता को कोई वास्तविक राहत नहीं दी है, बल्कि महंगाई का बोझ और बढ़ गया है, जिसे मध्यम और गरीब वर्ग रोज अपनी जेब कटती हुई महसूस करने वाला है। असली तस्वीर समझिए। जीएसटी स्लैब में बदलाव को सरकार ने जनता की राहत के रूप में प्रचारित किया, लेकिन असलियत ये है कि कुछ चीज़ों पर 0% जीएसटी करके मीडिया हेडलाइन मैनेज की गई है। वहीं कच्चे माल जो जरूरी है, सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर असली बोझ जनता पर डाल दिया गया है। नतीजा ये होगा कि वस्तुएं पहले से और अधिक महंगी हो जाएंगी। यानी यह सुधार भ्रम पैदा करने की एक रणनीति है, राहत देने की नहीं। किसे सबसे ज़्यादा होगा नुकसान, अब ये बताएंगे। मध्यम वर्ग, बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्वास्थ्य और घरेलू ज़रूरतें महंगी होने वाली हैं। छोटे व्यापारी, स्टेशनरी, किराना और दैनिक उपभोग की वस्तुओं का व्यापार ठप हो जाएगा। किसान और श्रमिक, खेतों का सामान महंगा होगा, दिहाड़ी पर बोझ बढ़ेगा। युवा पीढ़ी, शिक्षा महंगी होगी। बेरोजगारी पहले से ही भयंकर स्थिति में है, 23% बेरोजगारी है, यानी हर 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। जनता को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? नंबर 1, सवाल पूछने चाहिए। सरकार से यह सवाल पूछे कि अगर जीएसटी से राहत मिली है, तो बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हुई हैं। विपक्ष और मीडिया से दबाव डालें कि असली महंगाई के मुद्दे पर बहस हो। नंबर 2, डेटा और तथ्यों को समझें। सिर्फ विज्ञापन और अखबार की हेडलाइन देखकर भरोसा न करें। यह देखें कि आपकी जेब में बचत हो रही है या जेब कट रही है या खर्चा बढ़ रहा है। नंबर 3, विकल्प खोजने का प्रयास करें। स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं और छोटे व्यापारियों से खरीदारी को बढ़ावा दें। मिलजुल कर आवाज़ उठाएं ताकि नीति में सुधार हो। क्या है आगे का रास्ता? जीएसटी का उद्देश्य था एक देश एक टैक्स, पारदर्शी व्यवस्था। लेकिन अगर इससे जनता को राहत नहीं मिलती है, तो इसे पुनः समीक्षा की जरूरत है। विशेषज्ञों और विपक्षी दलों को चाहिए कि वे जनहित याचिका, संसद में बहस
और जन आंदोलन के जरिए इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करें। नंबर 5, अंतिम चेतावनी और निष्कर्ष क्या निकलता है। बचत दिवस जैसे नारों के पीछे छिपी असलियत यह है कि जनता की जेब से पैसा और निकाला जा रहा है। अगर जनता समय रहते नहीं समझी तो हर सुधार सिर्फ कागज पर राहत देगा और ज़मीन पर महंगाई ही बढ़ाएगा। लोकतंत्र में जनता की चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है सरकार के लिए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जनता अपनी आवाज़ उठाए और यह पूछे, क्या सच में जीएसटी ने हमें राहत दी है या हमें एक और महंगाई का बोझ थमा दिया गया है। दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि जीएसटी 0% का दिखावा केवल जनता को भ्रमित करने का एक तरीका ढूंढा गया है। सरकार ने कुछ चीज़ों पर शून्य टैक्स दिखाया, लेकिन कच्चे माल, पैकेजिंग और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर असली कीमतें पहले से ही महंगी कर दी हैं। इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नोटबुक, किताबें, आटा, दाल, चावल, कपड़े, मेडिकल उपकरण सब महंगे हो जाएंगे। यानी बचत दिवस नाम मात्र का है, असल में आपको महंगाई के नए जाल में फंसाना है। हमारे लिए अब ज़रूरी है कि हम सिर्फ हेडलाइन या विज्ञापन पर भरोसा न करें, देखें कि हमारी जेब पर असल में क्या असर पड़ रहा है। सवाल पूछें और जानकारी साझा करें, मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि ऐसे सुधार वास्तव में जनता के हित में हों। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, सस्ता दिखाने वाला हर कदम असल में राहत नहीं देता, बल्कि वो महंगाई का जाल हो सकता है। जीएसटी 0% का धोखा अब सच आपके सामने है। सोचिए, विचारिए और सवाल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।